और चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन में सिलेबस पूरा करवाने के लिए कई प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन स्टडी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई सेहत के लिए ठीक नहीं भाई। वर्चुअल क्लास पर जोर, नजर हो न जाए कमजोर। स्कूल बंद है लेकिन स्टडी चालू है। क्या हुआ? बस्ता नहीं, बुक्स नहीं, लेकिन कंप्यूटर या मोबाइल वाली क्लास तो है। लॉकडाउन के बीच घर में बच्चों की ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई है। जयपुर के कई प्राइवेट स्कूल सिलेबस पूरा करवाने के लिए वर्चुअल क्लासेस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टडी से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा है। इस लॉकडाउन के समय में जो ये स्कूल्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से जो ऑनलाइन स्टडीज प्रोवाइड करवाई जा रही है वो एक हद तक सही थी, लेकिन अब जहाँ छोटे बच्चों की बात आती है, प्राइमरी क्लासेस के बच्चों की बात आती है, वहाँ ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों को हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उनको हेडेक की, आईसाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहने लगी हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञों के मुताबिक इन दिनों बच्चों की आंखों से जुड़ी समस्या में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार मोबाइल फोन, लैपटॉप पर नजर गड़ाए रखने से बच्चों की आंखों में जलन, थकावट, आंखों से पानी आने जैसी परेशानी सामने आने लगी है। ऐसे में डॉक्टर्स 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कम से कम ऑनलाइन स्टडी करवाने की सलाह दे रहे हैं। मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, जिससे उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा है और इससे कुछ समस्याएं उनकी आंखों में भी पैदा हो रही हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली अगर हम देखें तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ज्यादा ऑनलाइन स्टडी कहीं मासूमों की सेहत पर भारी न पड़ जाए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। एक जिले से दूसरे जिले में बिना पास आवाजाही की छूट मिलने के बाद 12 जिले में बड़ी संख्या में लोग घर वापस लौट रहे हैं। ये लोग दूसरे जिलों में करीब 50 दिनों से फंसे थे। दूसरे जिले से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाता है। एक जिले से दूसरे जिले में लोग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही आ जा सकते हैं। दूसरे जिले से जो लोग आ रहे हैं वो 12 में ही रहना चाहते हैं, तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार उनको होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है। और जो लोग 2, 5, 8 घंटे के अंदर अपना काम करके वापस अपने स्थान पर जाना चाह रहे हैं, उनकी हमारे द्वारा एक रजिस्टर संधारित किया जा रहा है। उसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा जाता है और वो काम करके वापस जाते हैं तो वो अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर कटवा कर जाते हैं। कोरोना से निपटने में अजमेर संभाग ने पूरी ताकत झोंक रखी है। संभाग में रिकवरी रेट 70% है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। संभागीय आयुक्त एलन मीणा चारों जिले के कलेक्टर, एसपी के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने के साथ ही दूसरी सुविधाओं पर भी फोकस किए हुए हैं। लॉकडाउन के 3 चरण अजमेर संभाग में कैसे रहे, इस पर संभागीय आयुक्त से बात की संवाददाता अभिजीत दवे ने। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन 3.0 खत्म होना है और 4.0 को लेकर गाइडलाइंस जो हैं वो बहुत जल्द हमारे सामने आ रही है। सबके बीच में अगर बात करें अजमेर संभाग की, तो सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट जो है वो अजमेर संभाग में निकल के आई है, जहां पर कुल पॉजिटिव मरीजों में से करीब 71% मरीज अब तक जो है इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं। सबसे पहले तो रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है अजमेर संभाग के चारों जिलों की। किस तरह से मेडिकल टीम काम? भीलवाड़ा में सबसे पहले 20 मार्च को हमने कर्फ्यू लगाया था जब केस ट्रेस हुआ था, तो उसके बाद में लगातार उसमें बंद रखा तो इसको फैलने नहीं दिया। और सबसे पहले जब पुराने केस हो गए तो वो रिकवरी में जल्दी उसके बाद में आए और काफ़ी दिनों तक गैप रहा इसमें, तो बहुत लोग रिकवर हो गए। फिर अचानक टोंक में और अजमेर में काफ़ी संख्या में पॉजिटिव आए, फिर उनकी संख्या बढ़ी। लेकिन मेडिकल टीम लगातार उन पर निगरानी रख के और उनका इलाज कर रही है, तो करीब 71% रिकवरी रेट हमारी आ रही है संभाग में। जिले वाइज अलग अलग रेट हैं, लेकिन अच्छी रिकवरी है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और हमारी मेडिकल टीम्स ने बहुत अच्छा काम कर रही है। लॉकडाउन लगभग जो है बहुत रियायतें सरकार की ओर से दी गई हैं और जो लॉकडाउन 4.0 जो आने वाला है उसमें और रियायतें भी मिलेंगी। बाजार कई हद तक खुल चुके हैं, लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के सामने, स्थानीय प्रशासन के सामने रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइंस है उसकी पालना की जा सके। जी,
ये सबसे बड़ी चुनौती है। हम फील्ड में भी जाते हैं और पूरा शहर के अंदर भी दौरा करते हैं, तो मैं भी देखता हूं कि कई बार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में लोग कोताही बरतते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मेरी ये भी अपील है सभी नागरिकों से कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क ज़रूर लगाएं। कई बार क्या दुकानदार खुद मास्क नहीं लगा रहा और ग्राहक मास्क लगा कर आ रहे हैं, तो वो स्थिति भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ ग्राहक भी और दुकानदार भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और जो भी निर्देश है उनकी पालना करेंगे तो लॉकडाउन में जितनी छूट मिल रही है उस छूट का सभी को फ़ायदा भी मिलेगा और ये जो कोविड है उस पर वायरस पे नियंत्रण भी रहेगा और फैल नहीं सकेगा इतना, और धीरे धीरे लोगों में इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। बाना कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने शाहबाद से लगी मध्य प्रदेश की सीमा का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही का जायजा लिया और अधिकारियों को वाहन समेत भोजन और पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, कोई भी श्रमिक सड़क पर पैदल नहीं चले, यह सुनिश्चित होना चाहिए। साजी में जैसे आपको जानकारी है कि महेंद्र नामक एक व्यक्ति कल पॉजिटिव आया था, मजदूरों हमने मोबिलिटी कर दी है। 67 लोगों के हमने सैंपल उठाए, कल तक उसके परिणाम आएंगे तो वो आपको जानकारी देंगे। शाहबाद बॉर्डर तक आज हमने निरीक्षण किया है और कस्बा थाना में जाकर खुशी हमने देखा है कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में जिले में सड़कों पर कोई भी दूसरे राज्य का श्रमिक पैदल नहीं चल रहा। बीकानेर से खबर है, ग्रामीण टंकी पर चढ़ गए। पानी की किल्लत पर ग्रामीण नाराज है। अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर ये अड़े हैं। छतरगढ़ वार्ड नंबर 9 में ये घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर ग्रामीण आप देख सकते हैं बेहद सटकर खड़े हैं। हालांकि टंकी के ऊपर हालात कुछ इस तरह के हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है पानी की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं और पानी बेहद अहम मूलभूत ज़रूरतों में सबसे पहले नंबर पर शुमार। गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट राजस्थान में गहराना कोई नई बात नहीं है और हर साल आश्वासनों से वैसे भी ग्रामीण गुस्से में थे। टंकी पर चढ़े और अधिकारियों को मौके पर बुला रहे हैं। शमशान घाट जीवन का मुक्ति धाम, जहां की आग में खाक होने के बाद नश्वर शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। उसी मुक्ति धाम में एक और आग जल रही है जो जीवन दान दे रही है। एक छोर पर जीवन से मुक्ति, दूसरे छोर पर जीवन को शक्ति। मुक्तिधाम में पेट की आग का इंतजाम। जहां जिंदगी के बाद मुक्ति मिल जाती है, जहां हर परेशानी का अंत होता है, वहीं जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी इंतजाम किया जा रहा है। मुक्तिधाम में खाने का इंतजाम किया जा रहा है। शमशान घाट वो स्थान जहां आग में खाक होकर शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन उसी मुक्तिधाम में जलती आग जिंदगी बांट रही है, कोरोना काल के पीड़ितों का दर्द दूर कर रही है। ये तस्वीर राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर के मुक्तिधाम की है, जहां सैकड़ों जरूरतमंदों की पेट की आग को शांत करने के लिए भोजनशाला बनाई गई है। इस भोजनशाला में तैयार हो रहा भोजन रोज 2000 लोगों की भूख मिटा रहा है। टीम 9 नाम की संस्था को जब कहीं पर भी जगह नहीं मिली तो कोरोना काल के पीड़ितों की भूख मिटाने के लिए इस शमशान घाट को ही चुन लिया। आपके सामने टीम 9 दिख रही होगी आपको। ये सभी कार्यकर्ता हम रोज प्रतिदिन लगभग 2 से 2,500 आदमियों का खाना बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। क्रेडाई का हमको विशेष सहयोग मिल रहा है और आमजन लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है। सेक्टर 6 के समाधान ग्रुप का, श्याम बगीची का और बहुत से लोग, कोई आटा दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई चावल दे रहा है। कुल मिलाकर लोगों के सहयोग से हम इस विषम परिस्थितियों में लोगों की मदद करने में कामयाब हो पा रहे हैं। जन सहयोग से शुरू हुई ये रसोई 25 मार्च से शुरू होने के बाद बंद नहीं हुई है। 50 लोग शहर के अलग अलग इलाकों की कच्ची बस्तियों में जाते हैं और जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाते हैं।
खाना बनाने में हाइजीन का ध्यान इस कदर रखा जा रहा है कि यहाँ बकायदा सैनिटाइजर चैम्बर स्थापित किया गया है। वहीं खाना बनाने वाले मास्क और दस्ताने भी पहनते हैं। स्थानीय लोगों ने कुछ ही महीनों पहले यहाँ का सौंदर्यीकरण भी कराया था और कभी उजाड़ रहने वाले इस मुक्तिधाम में हरियाली लहरा रही है। यहाँ शेड के साथ साथ वाटर कूलर और पंखे बेंच के भी इंतजाम है। फिलहाल जीवन से मुक्ति देने वाला ये शमशान लोगों को जीने की शक्ति दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए। रणथंभौर पार्क का उस्ताद नाम का टाइगर पिछले 5 साल से सज्जनगढ़ पार्क में सजा काट रहा है। उस्ताद के जुर्म की सुनवाई हाईकोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक में हो चुकी है, लेकिन अब इस टाइगर की रिहाई की मांग उठने लगी है। नाम उस्ताद, इल्जाम 4 लोगों की हत्या, सजा सलाखों में कैद। रणथंभौर पार्क का सबसे फेमस और सबसे बड़ा स्टार रहा ये वही उस्ताद है जो पिछले 5 साल से जयपुर के सज्जनगढ़ पार्क में सजा काट रहा है। सलाखों से आजाद होने का आज भी इंतजार कर रहा है। इस रौबदार टाइगर पर साल 2010 से 2015 के बीच 4 लोगों की हत्या करने का इल्जाम लगा, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो हुई, लेकिन रिहाई का रिजल्ट नहीं आया। अदालत ने टाइगर के भविष्य का फैसला वन विभाग पर छोड़ दिया। उस्ताद की रिहाई पर विचार करने के लिए NTCA ने विभाग को कई बार पत्र लिखे, कई कमेटी बनी, पर अफसोस टाइगर की रिहाई की फाइल वन विभाग के अधिकारियों के बीच घूमती रह गई। लेकिन अब उस्ताद की रिहाई की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। कई लोगों ने देश विदेश से मांग करी कि बाघ T24 उस्ताद को पुनः उसके घर रणथंभौर या सरिस्का या किसी भी अन्य वन्य जीव पार्क में खुला छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये उसके साथ अन्याय किया गया था। और IVR बरेली की जो रिपोर्ट आई उसमें भी उस्ताद बाघ T24 को माना गया कि वह बेकसूर है और स्वस्थ है और खुले में ही रहने के लायक है। उस्ताद के वंश को आगे बढ़ाने को लेकर तमाम विशेषज्ञ भी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एपिसोड हो गया, इंक्वायरी हो गई और ये प्रूव भी नहीं हो पाया कि वो मैन ईटिंग टाइगर है। वो बहुत अच्छे जीन पूल का जानवर है और जो उसकी प्रोजेनी होगी वो उतनी ही खूबसूरत होगी जितना वो टाइगर है। ये वो टाइगर है जिसने जोन नंबर 1 को रणथंभौर में आबाद किया और मेरे जैसे लाखों लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। मौजूदा सरकार से हमारी अपील है कि इसको सॉफ्ट रिलीज किया जाए किसी बड़े इंक्लूजन में, ताकि इसको सबसे पहले रिहाई मिले। वाइल्ड लाइफ से जुड़े तमाम लोग भी उस्ताद की रिहाई की मांग करते हुए कह रहे हैं कि उस्ताद को उस जुर्म की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं है। उसको उस गुनाह की सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं था और वो आज तक कैद है। देश में बाघ संरक्षण के लिए जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है देश की, NTCA, उसने भी साफ साफ कहा है कि ये बात बेगुनाह है और उसके साथ अन्याय हुआ है। जिस दिन T24 उस्ताद को रणथंभौर जंगल से नरभक्षी करके कह के उसको उस बाड़े में डाल दिया गया और वो दिन दिन वहाँ मर रहा है, अपने नेचुरल हैबिटाट को छोड़ के, अपने नेचुरल दिनचर्या को छोड़ के वो वहाँ उस छोटे से बाड़े में रह रहा है। मेरी इस सरकार से, मेरी गहलोत साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर और जल्दी से जल्दी T24 उस्ताद को, हमारे उस्ताद को वहाँ से शिफ्ट करके कहीं भी, जैसा कि मुकंदरा एक बहुत बड़ा इनक्लोजर बनाया हुआ है एंड इट इज़ रियली नेचुरल हैबिटाट, जहाँ पे 2-3 टाइगर हैं जो नेचुरल हैबिटाट में हैं। तो प्लीज़ व्हाई नॉट दे शुड शिफ्ट हिम टू पुट इनटू
मुकंदरा नेशनल पार्क। 2 महीनों से अपने हाउस में लॉकडाउन है, अपने घरों में लॉकडाउन है, हम विचलित हो उठते हैं। भाग जो एक प्राकृतिक वातावरण में रहने की आदत है, उसको एक छोटे से पिंजरे में कैद करके 5 साल से रखा गया, जिसकी उसकी कोई गलती नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि अब उस भाग को रिहा किया जाए, उसको उसके पिंजरे से आजाद किया जाए। उस्ताद की रिहाई की मांग तेज हो गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि 5 साल से कैद उस्ताद की रिहाई होगी और एक बार फिर से जंगल की वो शान बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में एक शख्स ने नकदी नोट, मोबाइल जैसी दूसरी चीजों को सैनिटाइज करने के लिए एक मशीन बनाई है जो महज 30 सेकंड में इन चीजों को वायरस मुक्त कर देती है। कोरोना वायरस का दिन ब दिन संक्रमण बढ़ रहा है और जिस प्रकार से लोग जो भी चीज परचेज कर रहे हैं और जो करेंसी नोट देते हैं लेते हैं, तो उसमें कोरोना वायरस का जो संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये मशीन है, ये करेंसी नोट है, करेंसी सिक्के है और मोबाइल है, कैसे डिसइंफेक्ट करते हैं। ये मोबाइल मैंने इसमें रख दिया है, साथ में ये करेंसी नोट है, इसको भी मैंने इसमें रख दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये मशीन है, ये वर्क करती है और ये चीजें सारी चीजें है वो डिसइंफेक्ट करती है। ये मैंने मशीन चालू कर दिया है। आकाश भाई, किस प्रकार से ये मशीन बना? सर, ये यूवी बेस्ड टेक्निक से ये मशीन बनाया गया हुआ है। इसमें कोई केमिकल या डीफॉगिंग के लिए कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है। जो भी प्रोडक्ट आप इसमें रखते हो मिनिमम 30 सेकंड की साइकिल रहती है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। तो वो इसके ऊपर से जो बैक्टीरिया रहता है वो 99.9% किल करके उसको डिसइंफेक्ट करता है। किस प्रकार से मालूम पड़ता है कि ये पूरा डिसइंफेक्ट हो गया है? क्या सर, यूवीसी लाइट जो डेवलप हुई है वो स्पेशली इसके लिए ही डेवलप हुई है। जो वायरस के जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर रहते हैं उसको डैमेज करके उसकी रिप्रोड्यूस होने की जो ताकत रहती है उसको डैमेज कर देती है और वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते। अपने DRDO के साइंटिस्ट है डॉक्टर गोपीनाथ और उसकी टीम है सौरभ कुमार के साथ, वो लोग ने रिसर्च किया है कि यूवीसी लाइट है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और सॉलिड प्रोडक्ट के सिवा करेंसी नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, कोइंस वो सब डिसइंफेक्ट कर सकती है। कैमरा पर्सन धवल पटेल के साथ संजय ताक, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। अगर आप ओडिशा में रहते हैं तो ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि यहां बरगढ़ शहर में बाहर वायरस के साथ साथ साक्षात यमराज आपका इंतजार कर रहे हैं, वो भी अपने रथ पर सवार होकर। यमराज के साथ लोगों के कर्मों का लेखा जोखा लिखने वाले चित्रगुप्त भी हैं। यमराज इस दौरान लोगों से कोरोना से सावधान रहने को कह रहे हैं। संजीवनी पुरी महाराज हेलो जी।